इसी उसमें हम देख रहे हैं कि एक विजिट हो रहा है, और विजिट ये हो रहा है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज वो पहुंचे हैं इंडिया। अब एक और भी एग्रीमेंट है जिसके बारे में बात की जा रही है, और वो खरीदारी का है सबमरीन, और वो कहा जा रहा है कि तकरीबन $5 बिलियन का। अगर आप सिर्फ इंडियन सोशल मीडिया देखें ना, तो वो लोग हंस रहे हैं हम पे। उनको समझ आ गई है कि इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, ये लोग फारिग हो चुके हुए हैं, हमारे पास पैसे वैसे कोई नहीं है इस पर। बड़ी बात यह है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इन सबमरीन्स की, ये इंडिया के अंदर होगी, जो कि जर्मनी कंपनी इंडिया के अंदर आके काम करेगी। इस वक्त जो जर्मन चांसलर इंडिया में मौजूद है, उनकी जो डिटेल्स आई हैं उसमें तो ये बात की गई है कि फ्री ट्रेड डील होगी इंडिया से। मैं मानता हूं हमारा इमेज पहले बहुत खराब हो चुका हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भिखारी कहा जाता है, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन हम अपने मुंह से अगर कहेंगे तो दुनिया यही समझेगी कि हम भी भिखारी हैं। हमारे मुल्क से हमारे मुल्क का जो टैलेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, अफसोस ही किया जा सकता है ना इस बात पे। हम खबर शामिल करेंगे बारखान के रखनी बाजार में धमाका, 4 अफराद जहां भाग हो गए, मुतादिद अफराद जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। उन्होंने शर्त ये रखी है कि भाई जर्मनी की कंपनी यहाँ इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ऐसे ही वो ये काम करते हैं कि मतलब अगर मोबाइल की बात करें, वो भी ये कहते हैं हमारे वहाँ पे आके आप मैन्युफैक्चरिंग करें। तो ये तो हमारी हालत है नाज़रीन, हमारे लिए खुशी की खबर है। इस वक्त सोशल मीडिया पे इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि वेरी गुड, इंडिया तरक्की के जिस जीना चढ़ रहा है, जो सीढ़ियां चढ़ रहा है, उस पर वो वहां पर पहुंच चुका है कि पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं और जो वेस्ट है खासतौर पर, उसकी कोशिश ये है कि इंडिया से ज़्यादा मुआहदे किए जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाए, एग्रीमेंट्स किए जाए। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा जर्मनी काउंसलर ओलाफ शोल्ज इस समय भारत की 2 दिनों की यात्रा पे हैं, और यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत और जर्मनी के बीच 6 सबमरीन बनाने की डील साइन होने वाली है। भारत के और जर्मनी के अधिकारियों के मुताबिक ओलाफ शोल्ज इस डील को आखिरी चरण देंगे। अभी तक भारत रसिया और वेस्टर्न कंट्री पे हथियारों के लिए निर्भर रहता था, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत बन रही 6 सबमरीनों से भारत को काफी हथियारों के रूप में बढ़ोतरी मिलेगी। इस भारत की नवल आर्मी काफी मजबूत होगी, जिससे कि हिंद महासागर में चीनियों को अच्छे से मजा चखा सके। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इसी उसमें हम देख रहे हैं कि एक विजिट हो रहा है, और विजिट ये हो रहा है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज वो पहुंचे हैं इंडिया, और उनका विजिट पहले से था ये कि उन्होंने जाना था, लेकिन इसका भी इसमें काफी अमल दखल है। वैसे तो आप ये बात याद रखिए कि इस वक्त इंडिया तरक्की के जिस जीना चढ़ रहा है, जो सीढ़ियां चढ़ रहा है, उस पर वो वहां पर पहुंच चुका है कि पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं और जो वेस्ट है खासतौर पर, उसकी कोशिश ये है कि इंडिया से ज़्यादा मुआहदे किए जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाए, एग्रीमेंट्स किए जाए। और एक एग्रीमेंट ऐसा है कि जो कुछ कंट्रीज करना चाह रहे हैं कि ये भी हमें मिल जाए और हमारी तरफ आ जाए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले जो एक मेगा $billions किया गया था, $100 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था एयरप्लेन्स का, वो तो हमने आपको बात बता दी थी। उसके लिए जो है वो बाकायदा सारी एक सामने आई खबर चली और उसकी जो भी डिटेल्स थी। लेकिन अब एक और भी एग्रीमेंट है जिसके बारे में बात की जा रही है, और वो खरीदारी का है सबमरीन, और वो कहा जा रहा है कि तकरीबन $5 बिलियन का ये भी है प्रोजेक्ट इंडिया का। और ऑब्वियसली ये तो बात सामने है कि हर वेस्ट का तमाम कंट्रीज ये चाहेंगे, जो भी ये कर सकते हैं कि उनके साथ हो जाए और ये भी उनकी तरफ चला जाए। तो ये बात है कि इस वक्त जो जर्मन चांसलर इंडिया में मौजूद है, उनकी जो डिटेल्स आई हैं उसमें तो ये बात की गई है कि फ्री ट्रेड डील होगी इंडिया से, और इसके अलावा कई तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे, जो भी इश्यूज हैं दोनों के, जो भी बेनिफिट्स हैं दोनों के लिए, उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन एक ये चीज़ कि वो जो $5 बिलियन के करीब एक सबमरीन का प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी जर्मनी की ख्वाहिश है कि वो करे। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा हमने ये भी देखा कि जर्मनी की तरफ से कुछ दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान के जो है वो साइड ली गई थी, और उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिसमें जो कि इंडिया के खिलाफ जा रही थी। लेकिन मैंने आपको उसी वक्त ये कहा था कि इस वक्त जो हो रहा है ये ज़रूरी नहीं आगे चल के कायम रहे। इसकी वजह ये है कि हमारा हाथ इस वक्त यूं है और इंडिया का हाथ इस वक्त यूं है। दुनिया, इंसान, लोग उसी तरफ जाते हैं जहां पर देने वाला हाथ हो। लेने वाले हाथ से लोग भाग रहे हैं, और हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने हमें क्या कहा, खुद भी कुछ करें,
इसी तरीके से और भी जगहों से जो है चाइना, अब वैसे मैंने आपको बताया था कि कितने मिलियन डॉलर्स का जो है वो चाइना की तरफ से कर्ज जो है वो कहा जा रहा है, रोल ओवर होने की भी बात हो रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन IMF उसने ये कह दिया है कि, बल्कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने ये बात कही थी, फाइनेंस मिनिस्टर या किसी ने, कि अभी हफ्ता 10 दिन लगेंगे इसको, तो अभी तक हमारा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी फाइनल होने में अभी भी टाइम है। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने पाकिस्तान आके जो फिक्रे कहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर देख रहा है, कभी कतर की तरफ देखता है, कभी सऊदी अरब की तरफ देखता है, कभी किसी चीन की तरफ हमें जाने नहीं दिया जा रहा, ताकि कहीं हमारा चीन हमारी इकनॉमिक रिकवरी मेरे साथ हो। रॉथशील्ड को भेजा गया है। रॉथशील्ड क्या पाकिस्तान ख़रीदने आया है? पाकिस्तान की हुकूमत ख़रीदने आया है? पाकिस्तान का मुआशरा ख़रीदने आया है? रॉथशील्ड क्या करने आया है? हम अपनी इज्जत तो ख़राब ना करें ना नाज़रीन। ये मिसट्रस्ट है, इसकी वजह से ये हो रहा है। अब 3 चीजें रह गई हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज मूविंग टू डू दैट। एक तो आप देखेंगे कि मार्च 2 को पाकिस्तान में शरह सूद जो है उसको तब्दील कर दिया जाएगा। नंबर 2, पाकिस्तान की जो पावर सेक्टर है उसमें अभी भी एक बहुत बड़ा होल है 200-250-300 अरब का, उसको पुल करने के लिए मेरा ख्याल है तकरीबन 3.5-4 रुपए का एक सरचार्ज लगा दिया जाएगा। शरह सूद हम बढ़ा देते हैं, बिजली के यूनिट पे सरचार्ज हम लगा देते हैं, वो भी बिजली की कीमत भी बढ़ा देते हैं। 10:50 पे मेरे पास खबर आ रही है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पेट्रोल की कीमतों का ऐलान करेंगे। इजाफा मतवक्को है, क्या पता कोई सरप्राइज़ ही दे दें हमें, क्योंकि उनसे तवक्कुआत तो बड़ी थी कि जब उन्होंने वापस आना था, तो लेकिन वैसे इजाफा मतवक्को है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर IMF कितने पैसे हमें रिलीज़ करेगा? देखिए, अगर ये सब कुछ हो जाता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, तो इससे 1 माह के अंदर अंदर अगर हमारी बोर्ड मीटिंग हो जाती है तो $1.2 बिलियन IMF के जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। $1.2 बिलियन फिर हमें रिलीज कर देगा IMF, जो पाकिस्तानी कितने बन गए आज के डॉलर के रेट के हिसाब से? तकरीबन अगर आप इसको 260 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 312 अरब रुपए बन गए। अच्छा जी, अब 312 अरब रुपए से कितनी देर हम गुजार लेंगे इससे पहले कि दोबारा हम कशकोल पकड़ के IMF के पास जाएं और उसके बाद फिर उनकी डिमांड्स के मुताबिक महंगाई करें मुल्क में? कितना टाइम गुजर जाएगा इसमें? एहतशाम साहब, बात इस तरह से है कि सिर्फ IMF के पैसे जब अप्रूवल हो जाती है तो आर नॉट दी ओनली वंस व्हिच फ्लो इनटू अ कंट्री। पाकिस्तान को इसके साथ साथ ADB, वर्ल्ड बैंक, IDB के पैसे भी मिल जाएंगे। पाकिस्तान को अभी आप देखें हम बढ़ रहे हैं उनकी तरफ, तो $700 मिलियन चाइना ने रीफाइनेंस कर दिया है, जो कि शो अप हो जाएगा हमारे रिजर्व्स में। पैसे आ गए हैं, अब जब भी नेक्स्ट रिजर्व्स का नंबर आएगा तो ये इसमें दिखाई देंगे। अब 1.3 बिलियन एक और चाइना से हमारा रोल ओवर हो रहा है, एक UAE से रोल ओवर है।